ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा के साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की एक खूबसूरत लीला लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है आपको सुनकर बहुत ही आनंद का अनुभव होगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का विषय है बाबा की भिक्षावृत्ति। ये अध्याय 8 से है और इसमें बाबा की भिक्षावृत्ति के बारे में बताया गया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते थे और दूसरे हाथ में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल एक फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टीन पात में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जिह्वा में कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसीलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता था उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, मानो उनकी जिह्वा में कोई स्वाद बोध ही ना हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते थे, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रतापूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी, जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई कैसे आदर करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से वे दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। कितनी खूबसूरत बाबा की भिक्षावृत्ति की ये लीला है। कैसी लगी आप सब लोगों को ये लीला, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए कितनी सुंदर बात इसमें आपको समझने में आपको शिक्षा क्या मिलती है इस चीज़ से। इससे आप ये शिक्षा लीजिए कि कभी भी कोई आपके दर पे अगर आए तो कभी उसे दुत्कार कर मत भगाइए। कोई गरीब, कोई असहाय अगर कुछ पाने के लिए आपके दर पे आए तो उसे दुत्कार कर बिल्कुल मत भगाइए। अगर आपकी देने की इच्छा है तो दीजिए, अगर ना देने की इच्छा है तो आप मत दीजिए, लेकिन उसका अनादर मत कीजिए। बाबा ने हमें यही सिखाया है। क्या पता आपको कि कब बाबा किसके रूप में बाबा आपके वहाँ दर पे आ जाए, है ना। क्योंकि आज भी बाबा अपने बच्चों के, अपने भक्तों के दर पे आते हैं, उनके दुख को हरने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए। और वो भिक्षा, आपको लगेगा कोई भिक्षा मांगने आया, लेकिन हो सकता है कि आपको वो बाबा ही हों जो आपके दुख दर्द हरने के लिए आए हों, है ना। आपको कृपा देने आए हों, आपका आशीर्वाद देने आए हों। इसलिए कभी किसी को दुत्कार के मत भगाइए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आजकल देखिए समय भी बहुत ख़राब चल रहा है और इस वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हर किसी पर विश्वास कर लीजिए। आप विश्वास उसी पर कीजिए आपका दिल जिस पे विश्वास करने को कहता है। ठीक है, इंसान की परख कीजिए, उसके बाद ही उसे जो भी आप देना चाहते हैं वो दीजिए। और देखिए, आप धन की इच्छा से जो धन मांगता होगा, धन की इच्छा से जो आपके पास आएगा, तो उसे
सोच समझ के दीजिए। अगर कोई अन्न मांग रहा है तो बेशक उसे अन्न ज़रूर दीजिए, क्योंकि अन्न से बड़ा दान कोई नहीं है। अन्न अगर आप किसी के देकर उसकी भूख मिटाते हैं ना, तो ईश्वर की साक्षात कृपा आप पर होती है। हाँ, भले ही आप अंदर मत बिठाइए, अंदर मत लाइए, आप आराम से बाहर ही बिठाइए उनका आदर से, और आराम से उन्हें दीजिए, लेकिन उनको दुत्कार कर मत भगाइए। ये बाबा की शिक्षा है इस चैप्टर में, अध्याय 8 में। और चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी साईं भक्त अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने अच्छे कर्म करते हुए दीन दुखियों गरीबों की मदद कीजिए, दुखियों की सहायता कीजिए, जीव जंतुओं की मदद कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं है। इन्हीं रूपों में आप ईश्वर को पाएंगे। साक्षात ईश्वर इन्हीं रूपों में विराजमान है। और चलिए आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।